हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 27, 26 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेएसएम इंस्टीट्यूट के पेज पे अवेलेबल हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ वो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ एंड लेट कांग्रेस टू विन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1971। गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया था, जिसने हेल्प की थी जनरल इलेक्शन जीतने में कांग्रेस की 1971 में? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, सीताराम केसरी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 59, आर्टिकल 71, आर्टिकल 140 या फिर आर्टिकल 61। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द? ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा या फिर पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, लोकसभा। Next question, after question or a motion moved by a member of parliament to draw the attention of executive for discussing a definite matter of public importance is? कौन सी मोशन होती है जो क्वेश्चन और के बाद एमपी जो है वो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए एग्जीक्यूटिव की, सो दैट कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर डिस्कस कर सके? तो वो कौन सी मोशन रहती है? ऑप्शंस हैं प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, एडजॉर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट वुमेन स्पीकर लोकसभा की कौन है? ऑप्शंस हैं सुषमा स्वराज, मार्गरेट आल्वा, मीरा कुमार या फिर सरोजनी नायडू। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद? रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास रहती हैं? ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय? ऑल इंडिया सर्विसेज की जो अपॉइंटमेंट्स है वो किसके द्वारा की जाती हैं? ऑप्शंस हैं यूपीएससी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द? लोकसभा के स्पीकर को अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज कंसल्टेशन डज द प्रेसिडेंट कन्वीन एंड प्रोरोग ऑल सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शंस हैं द स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा या फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी? एस्टिमेट्स कमेटी की ट्विन सिस्टर किसको बोला जाता है? ऑप्शंस हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी या फिर प्रिविलेज कमेटी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय? राज्यसभा के मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? ऑप्शंस हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, द पीपल या फिर लोकसभा। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स एंड डिसमिसेस द गेजेटेड ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट या डिसमिस करता है गेजेटेड ऑफिशियल्स को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शंस हैं द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव या फिर द जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस हैं एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, addresses first session of parliament at the beginning of each year, addresses every session of parliament, never addresses parliament. The correct answer is first option, addresses first session of parliament after each general election. Next question, the president can dismiss a member of the council of ministers. Options हैं
विद द कंसेंट ऑफ स्पीकर ओनली अंडर इमरजेंसी कंडीशंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑन हिज ओन। तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑप्शंस हैं कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, एस्टिमेट्स कमेटी, प्रिविलेजेस कमेटी या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वे द प्रेसिडेंट कैन असाइन एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शंस हैं इन हिज डिस्क्रिप्शन, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट या फिर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नर। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नेम ऑफ अ ट्राइब हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, हु हैज अ पावर फॉर सच एक्सक्लूजन। ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट के पास राइट रहता है ट्राइब्स किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब को एक्सक्लूड करने का लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट साइमल्टेनियसली, हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पोस्ट खाली हो तो उसके बाद कौन एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके आप हमारी दूसरी बाकी सारी वीडियो सीरीज़ पे देख सकते हैं जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ वो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपको हमारा फिट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।